हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके लिए केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। 7 सेट बनते हैं, किसी न किसी सेट में पूछ लिया जाता है क्योंकि एक सेट ही आपको दिया जाएगा, तो ये 7 सेट बनते हैं, तो किसी न किसी सेट में पूछा गया है। ये 2020 में, 22, 23, 24 तथा 25 में भी पूछा गया है। ये 25 फरवरी 2026 में भी पूछा जा सकता है। तो हमारा टॉपिक क्या है? केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक क्या है? शून्य कोटि की अवक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड परीक्षा में अक्सर किसी न किसी सेट में जरूर पूछ लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही सरल तरीके से इसकी व्यंजक तथा इसकी परिभाषा को बताएंगे। इसकी परिभाषा के अनुसार ही आपका व्यंजक पूरा हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या है, पहले हम दोबारा से टॉपिक को ध्यान से पढ़ते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। शून्य कोटि की अवक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक, यानी कि जो हमारी अवक्रिया है वो शून्य कोटि की है। तो इसकी परिभाषा क्या है? वह अवक्रिया जिसमें अवक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अवक्रिया की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं। ए क्या है हमारा? एक अभिकारक है। इसमें अभिकारक क्या बनाता है? एक उत्पाद बनाता है। अभिकारक क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है। कोई भी अभिक्रिया होती है वो तीर से इधर को अभिकारक कहते हैं और तीर के सामने वाले पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। तो इस प्रकार ए हमारा अभिकारक हो गया। और यहाँ पर है हमारा dx/dt। ये dx/dt क्या है? सांद्रता, अभिकारक की अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता क्या है? समानुपाती है। समानुपाती किसके है? ए क्या है हमारा? अभिकारक है। अभिकारक के शून्य घात के समानुपाती है। यहाँ लिखा है हमारी परिभाषा में शून्य घात के समानुपाती होता है। तो यहाँ हमारा dx/dt हो गया। यहाँ हमारा क्या हो गया? dx/dt बराबर, समानुपाती हटाते हैं तो k लगाते हैं, तो k और इस पदार्थ यानी कि अभिकारक की सांद्रता क्या है हमारी? 0 है। अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। जैसे कि 2 की पावर अगर 0 है तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। इसका मान क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर हम dx/dt बराबर कर लेते हैं k, यानी कि जो इसकी सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता है वो 0 है, तो इसका 0 का मान क्या हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पर इंटू में 1 कर दो, या लिखो या मत लिखो। तो dx/dt बराबर हो गया k। तो इस प्रकार हमारा dx हम अकेले छोड़ देते हैं बराबर k dt। इसका हम समाकलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? समाकलन कर देते हैं। जब हम समाकलन करते हैं तो इस पर समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं और समाकलन करते हैं तो ये समाकलन का चिन्ह है उससे d हट जाता है। यहाँ पर k कांस्टेंट है तो ये d हट जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्या आ गया? d अगर हट जाएगा, इसका समाकलन कर देते हैं हम, तो d हट जाएगा तो x बराबर k t आ जाएगा और प्लस आ जाएगा हमारा c। क्या आ जाएगा? प्लस c। इस प्रकार ये हमारा इसका समाकलन कर दिया और ये समाकलन करने के बाद प्लस c, और ये हमारी होगी समीकरण नंबर 1। यदि यहाँ हमारा दिया है शून्य कोटि की अवक्रिया, तो यदि t बराबर 0 हो और x बराबर 0 हो तो क्या प्राप्त होता है हमारा? x बराबर 0 दिया है यहाँ पर और k इंटू 0 यानी कि 0 हो गया प्लस c। तो हमारा c का मान कितना आया? 0 आया। तो इसी प्रकार समीकरण 1 में c का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा? x बराबर k इंटू टी प्लस सी। तो c का मान रख देते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होता है? c का मान हमारा 0 आया है। x बराबर k इंटू टी प्लस सी। तो c का मान क्या है? 0 है। तो यहाँ पर k का मान क्या हो गया? k बराबर x/t। ये t हमारी गुणा में है तो बटे में, k बराबर x/t। इसका मात्रक क्या है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो इस अवक्रिया का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड परीक्षा में किसी न किसी सेट में जरूर पूछ ली जाती है। वीडियो पर नए हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बोर्ड परीक्षा से संबंधित आपकी डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।